Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. I'm Fahim Zulfikar from English Department of Admire College of Science and Commerce. We are going to start our lecture with the Natiya verses of Allama Iqbal. Choom baname Mustafa Khanam Darood As Khajalat Abmi Gardat Wujud. तर्जुमा है इसका, मैं जब अपने प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके दरूद पेश करता हूँ तो अपने हाल को देखकर निदामत से पानी पानी हो जाता हूँ। आगे चलते हैं। लेक्चर है जी हमारा आज का, इसका टॉपिक है सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स। अब इसमें सेंटेंस क्या चीज़ है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। लफ्ज़ों का वो मजमुआ जो एक मुकम्मल सेंस देता है, अंग्रेज़ी के अंदर आप उसको सेंटेंस कहते हैं। इसकी मिसालें हैं जी, ही हेल्प्स द पुअर। जब आप सेंटेंस की बात करते हैं तो सेंटेंस के कुछ हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं, उनके कंपोनेंट्स को डिस्कस करना ज़रूरी है। हमारे पास सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तीन चीज़ें सेंटेंस के लिए ज़रूरी होती हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? सेंटेंस में काम करने वाले को कहते हैं। डूअर इन अ सेंटेंस इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट। जो काम हो रहा है उसको आप क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। किसी काम का होना, एक्शन, अंग्रेज़ी के अंदर वर्ब कहलाएगा। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट जिसको उर्दू में मफूल कहते हैं कि किसके ऊपर काम हो रहा है। अब हमारे पास जो फ़िक्रा है ही हेल्प्स द पुअर, इसमें ही सब्जेक्ट है, हेल्प हमारे पास वर्ब है, पुअर हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट हमारे पास आगे दो किस्म का होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है, इसको समझना ज़रूरी है। ही टोल्ड मी अ स्टोरी। अब इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट क्या है? पहली चीज़ स्पॉट करना है वर्ब को। वर्ब हमारे पास टोल्ड है और इसके आगे क्वेश्चन मार्क डाल देना है। ही टोल्ड व्हाट? ही टोल्ड स्टोरी। तो स्टोरी मेरे पास हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कहानी किसको सुनाई? रिसिपिएंट कौन है? वो मेरे पास मी है, तो मी मेरे पास क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो कहानी में दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ही हेल्प्स द पुअर पहला सेंटेंस। आई नो हाउ टू स्विम, इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और आगे ऑब्जेक्ट भी है। आगे हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस की। सेंटेंस की कितनी टाइप्स होती हैं? पहली जो टाइप है वो है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस। अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट, वो फिक्रा जो स्टेटमेंट देता है उसको आप डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। याद रखिए, डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस के बाद फुल स्टॉप लेकर आना है। मिसाल है जी, पाकिस्तान इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। एक बात यहाँ पर मैं वाज़े करता चलूँ कि जब आप बात करते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस की, तो इसमें जहाँ आप बात करते हैं स्टेटमेंट की, स्टेटमेंट का मतलब होता है वो सेंटेंस जो आपको इंफॉर्मेशन दे, विच गिव्स आउट इंफॉर्मेशन। अब हमारे पास जो सेंटेंस है जी, पाकिस्तान इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री, ये हमें बता रहा है कि पाकिस्तान किस किस्म का कंट्री है,
पाकिस्तान इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप है अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। पुलिस क्या करती है? इंक्वायर करती है, सवालात करती है, इस्तफसार करती है। तो वो सेंटेंस जो क्या करता है? क्वेश्चन आस्क करता है, जिसमें सवालिया बात को मद्देनजर रखा जाता है, उसे अंग्रेजी में इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब इसकी मिसालें क्या है? व्हाट इज योर नेम? इंटेरोगेटिव सेंटेंस को समझने के लिए ज़रूरी है कि फ़िक्रे के आखिर में सवालिया निशान आएगा। देख रहे हैं, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर योर एक्टिविटीज़, वेयर वर यू, व्हाई आर यू लेट। एनी सेंटेंस which starts with a question word and ends with a question mark is called in English interrogative sentence. अगली टाइप क्या है जी हमारे पास? a sentence that expresses a command or an entreaty is called an imperative sentence. अब imperative का पहले तो हमें मफहूम पता होना चाहिए। imperative कहते हैं कोई हुक्मिया फिक्रा, यानी आप किसी को कोई ऑर्डर करते हैं, कोई कमांड करते हैं। अब उसमें क्या हो सकता है? एक पुलिस ऑफिसर अपने जूनियर को कमांड कर सकता है, एक आर्मी ऑफिसर अपने जूनियर्स को कमांड कर सकता है, या वो पर्सन हु इज़ एन अथॉरिटी ही कैन कमांड टू हिज सबॉर्डिनेट्स। तो बेटे ये हमारे पास क्या हो जाएगा? वो फिक्रा जो कमांड करता है उसको आप अंग्रेजी में क्या कहेंगे? इम्पेरेटिव सेंटेंस। या आप एंट्रीटी रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं किसी से। एंट्रीटी का मतलब होता है इल्तिजा करना, रिक्वेस्ट करना। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ कमांड और एन एंट्रीटी इज कॉल्ड एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब इसकी मिसाल क्या है जी? बी क्वाइट। याद रखें, दो वर्ड हैं, एक होता है क्वाइट और एक होता है क्वाइट। क्वाइट का मतलब होता है खामोश रहना, QUIET, क्वाइट मीन खामोश रहना, और क्वाइट का मतलब होता है बिल्कुल। बी क्वाइट के बाद फुल स्टॉप आ जाएगा क्योंकि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, आपको कहा जा रहा है खामोश रहें। पॉलिश माई शूज़, मेरे शूज़ पॉलिश करें, ये ऑर्डर है, ये भी कमांड है, तो ये भी आपके पास इम्पेरेटिव सेंटेंस की मिसाल है। फोर्थ टाइप क्या है जी सेंटेंस की? अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फिक्रा जो है एक्सक्लेमेटरी भी हो सकता है, वो फिक्रा जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को शो करे, इमोशंस को शो करे, जज्बात को शो करे, आप उसे अंग्रेजी के अंदर क्या कहेंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यहाँ पर एक बात को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। एक्सक्लेम के स्पेलिंग होते हैं EXCLAIM। जब आप एक्सक्लेमेटरी की बात करते हैं तो ए के बाद आई नहीं आएगा, आपने आई को हटा देना है, आई नहीं। जैसे एक्सप्लेन और एक्सप्लेनेशन के स्पेलिंग होते हैं, एक्सप्लेन में EXPLAIN और एक्सप्लेनेशन में ए के बाद आई नहीं आता, EXPLANATION। आगे चलते हैं जी। अब इसकी क्या मिसालें हैं? हाउ हॉट द डे इज। अगेन सरप्राइज हो रहा है, हैरत की बात हो रही है। हाउ हॉट द डे इज, स्ट्रॉन्ग फीलिंग आपकी आ रही है कि डे क्या है? हॉट है, टेम्परेचर राइज कर रहा है, मरकरी बढ़ रहा है। तो इसको समझने के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? आपने अलिफ के नीचे नुक्ता डाल देना है, इसको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं। How hot the day is, again it is exclamatory sentence. What an exciting match it is. तो यहाँ पर भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा क्योंकि फिक्रा एंड हो रहा है स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशन के साथ। आगे है जी सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट। द पार्ट विच नेम्स द पर्सन or the thing we are speaking about is called the subject of the sentence.
सब्जेक्ट क्या होता है सेंटेंस में, जो क्या करता है आपको मालूमात देता है, जो बंदा बात कर रहा होता है, जो चीज़ जो इन्फॉर्मेशन दे रही होती है, आपसे अंग्रेजी के अंदर सब्जेक्ट कहते हैं। द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और द थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं चिल्ड्रन ईट चॉकलेट्स। इसमें हमारे पास चिल्ड्रन क्योंकि क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, दे आर द डूअर, इनको आप सब्जेक्ट कहेंगे। ईट वर्ब है, चॉकलेट के ऊपर काम हो रहा है। मैन इज मॉर्टल, यहाँ पर मेरे पास मैन क्या है जी, सब्जेक्ट है क्योंकि इट इज़ द डूअर। PM इमरान खान कंडक्टेड अ टेलीथॉन यस्टरडे। अब टेलीथॉन आपके लिए एक नया वर्ड होगा। टेलीथॉन वो होता है जी वो चैनल जिसके ऊपर आप क्या करें, चैरिटी के लिए, फंड रेजिंग के लिए आप शो कंडक्ट करें, उसको आप टेलीथॉन कहेंगे। तो PM खान कंडक्टेड अ टेलीथॉन यस्टरडे, PM इमरान खान काम कर रहा है, तो ये मेरे पास क्या होगा, डूअर जो है ये मेरे पास सब्जेक्ट है। थैंक्स। चलिए, द पार्ट विच बंद कर, ओके ओवर।